पंखा चलाऊं भाई? कम कर ले। बताओ। चला। अब वो कह रहे हैं नारद जी कि सबको ठप ठप कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो, तुम्हें कोई डर नहीं है। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है, शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। बंचे मोई जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, अर्थात मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अब किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करोगे, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी वीरे तुम हो दुखारी। दीदी तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसिए, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तेरा मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाई प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई और न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, यही मैं तो भ्रम में था। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए अर्थात झूठा हो जाए, तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। भगवान ने कहा, मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो हई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पल तीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो। यहाँ मतलब ये आवाज करो तुझा, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। असे उर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि पुरारी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करति राम
बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर अब जोड़ देना। तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। हरे गण मुने ही जात पथ देखी, विगत विमो मन हरस विशेषी, अति सभीत नारद बहि आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर धीर वचन बोले। हर गण हम नवी प्रेम निराया, बड़ अपराध कीन फल पाया, शाप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बलि हो, भुज बल विश्व जी तब तुम जहिया, धरई विष्णु मनुज तनु तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरियात तुम्हारा, होए मुकुद ने पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनोज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि बार, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया है। एहि विधि जन्म गरम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र गनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचार्य सयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, अर्थात उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते।
यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। मूर्ख अपन जैसे तो हो ही जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी संत हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामयी हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। भजई महामायापति, सुर नर मुनि को नाही। जेहि ने मोह माया प्रबल, अस विचारि मन माही। सबका भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की माया, महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। केवल बचने का एक ही उपाय है भगवान का भजन करना, अन्य तो माया ऐसी है कि वो सब पर माया जाल डाल देती है। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजय गुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अर्थात अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अविलोकी भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि आजाओ न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला गीन जो तेई अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, क्योंकि ब्रह्मवश तुमने उनकी परीक्षा ली थी। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सत्य याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सपचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाई। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सत रूपा, जिनते भे नर श्रेष्ठी अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका,
अजहु गाव श्रुति जिन गैली का। स्वयं भू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई है, पहले उन्होंने सृष्टि की है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुतदासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत दाही, वेद पुराण प्रशंसई जाई। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुव जी हुए, और मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवी होते पुनिदास कुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजई कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा अर्थात शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। जन्म गयो हरि भगति बिनु, होई न विषय विराग। भवन बसत भा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया, कुछ भी नहीं किया, भगवान का भजन भी नहीं किया। बर बसे राज सुतहि दब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। तीरथ भरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राजा स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधक को सिद्धि देने वाला तीर्थ में श्रेष्ठ नैमिषारण्य ने प्रसिद्ध है। मुनि सिद्ध समाजा, तहि चले मनु राजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरषि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय जय तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे
मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में से पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो। और द्वादश अक्षर मंत्र तेज कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव चंद कथनों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग आहार साक फलिकंदा, सुमिरहि प्रेम सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे।